बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में आपने देख तो लिया होगा कि आपको दो माइक्रोटिक नहीं चाहिए, ठीक है। आप सिर्फ एक ही माइक्रोटिक से दो माइक्रोटिक का काम ले सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। ये देखें जी, ये आपकी जो इथर 1 है ना, ये माइक्रोटिक की, इसको फ़र्ज़ कर लें कि हमने नाम रख दिया इसका माइक्रोटिक 1, और ये जो इथर 2 है इसका हमने रख दिया माइक्रोटिक 2, ठीक है ना। इसके अंदर आपने आपने आईएसपी की जो 1 की केबल है इधर लगा देनी है, और दूसरे आईएसपी की केबल आपने इधर लगा देनी है, जैसे आप दो माइक्रोटिक के अंदर जैसे कन्फिगरेशन करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो इसकी कंप्लीट आपको स्क्रिप्ट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसको अप्लाई करने का तरीका भी मैं बता दूंगा। कंप्लीट वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो ये देखें जी, माइक्रोटिक 1 जो है, हमने ये इथर 1 के अंदर इसको केबल्स लगा लें, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको इमेज में दिखाया है, ठीक है ना। मैंने इसी तरह केबल्स लगाई हुई हैं, ठीक है। तो जो इथर 1 है ना, इसका जो इंटरनेट है माइक्रोटिक 1 का, यानी जो आपके ISP1 का इंटरनेट जो इथर 1 के अंदर इन हो रहा है, इसकी जो सर्विस है ना, ये आपके ये वाली पोर्ट जो है ना इथर 5, ठीक है ना, जिसको हमने माइक्रोटिक 1 लैन कन्फिग यानी इसका नेम रखा हुआ है, ठीक है। इसकी सर्विस जो है ये इस पोर्ट से आउट होगी, और ये वाले जो राउटर है ना इसको मिलेगी, ठीक है। इसी तरह इस पोर्ट के साथ जितने भी यूज़र कनेक्ट होंगे ना, उनको इंटरनेट इस जो माइक्रोटिक 1 है ना इसका इंटरनेट मिलेगा, ठीक है। और ये जो माइक्रोटिक 2 है ना, माइक्रोटिक 2 की जितनी भी सर्विस है ना, वो आपको ये वाली जो पोर्ट है ना इथर 4, जिसका नाम हमने माइक्रोटिक 2 लैन रखा हुआ है, इसकी सर्विस जो है उस इस माइक्रोटिक 2 की सर्विस इससे आउट होगी, और ये वाले राउटर को मिलेगी। यानी इसके साथ जितने भी आपके यूज़र कनेक्ट होंगे ना, उन सब को जो सर्विस है वो माइक्रोटिक 2 से, यानी ये इथर 2 से मिलनी शुरू हो जाएगी। फ़र्ज़ करें कि आपका जो ये माइक्रोटिक 1 है ना, ये इसकी तार आप यहाँ से निकाल देते हैं, अनप्लग कर देते हैं, या पीछे से आप राउटर बंद कर देते हैं, तो क्या होगा इस सूरत में? ये ऑटोमेटिकली जो है ना WAN2 जो है ना, सॉरी, ये जो माइक्रोटिक 2 है ना, इस वाले ISP से आपका इंटरनेट इस वाले पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ये दोनों यूज़र जो है ना इस पे चलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपका ये जो माइक्रोटिक 2 वाला जो है इसका राउटर बंद कर देंगे ना, या केबल निकाल देंगे यहाँ से, तो ये वाले जो यूज़र हैं ना, ये जितने भी यूज़र होंगे वो ये वाली वैन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये वाले माइक्रोटिक पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये भी काम करेगा, ये स्विच भी कर जाएगा WAN1 से, यानी माइक्रोटिक 1 से 2 के ऊपर, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है, आप चलें ट्राई करें, इंशाल्लाह याद करेंगे। तो माइक्रोटिक को मैं ओपन कर लेता हूँ, ये कन्फिगरेशन है इसके अंदर, इसको मैं सिस्टम पे जाके ना इसको रीसेट कर देता हूँ, और आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ किस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है, किस तरह से यूज़र बनाने हैं। नहीं जी, माइक्रोटिक को मैंने रीसेट कर दिया है। अब आपने न्यू टर्मिनल के अंदर चले जाना है, यहाँ पे पासवर्ड आप रख लें। मेरे पास शो हो रहा है, अगर आपके पास शो हो रहा है तो आप इसका पासवर्ड जो है वो चेंज कर लें। तो ये स्क्रिप्ट है, आपने इसको Ctrl+A करके कॉपी कर लेना है, Ctrl+C, और यहाँ पे ला के Ctrl+V करके इसको पेस्ट कर देंगे। ऊपर देख लें, ऑटोमेटिकली इसके नेम भी चेंज हो जाएंगे। जितने भी VLANs वगैरह क्रिएट की हुई हैं, इसके अंदर मैंने VLANs क्रिएट की हुई हैं, ठीक है ना। तो वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ आपने कैसे यूज़ करनी है। लेनी कन्फिगरेशन कंप्लीट हो गई है। अब आप IP के अंदर एड्रेसेस के अंदर चले जाएँ, तो ये एड्रेस मैंने लगाए हैं। तो ये एड्रेस चेंज करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जब आपने इसको स्क्रिप्ट को कॉपी करना है ना, तो आपकी जो लैन है ना, सॉरी, वैन 1 2 जो है ना, ये मेरी WAN1 है, ठीक है ना, और ये मेरी WAN2 है, ठीक है। तो ये आगे लिखा हुआ भी है, ठीक है, WAN1 WAN2। इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना इतना,
कंट्रोल सी करके और यहाँ पे जाके रिप्लेस पे जाके यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है, नीचे पेस्ट करके जो आपने इसका रखना है ना नेम, यानी 17 है, 18 है या 99 है, इसको आपने रिप्लेस ऑल कर देना। इस तरह से करके आपने इसका वैन 1 का जो है वो चेंज कर लेना। जो आपके ISP से मॉडम मिल रहा है ना, उसका IP एड्रेस जो है वो यहाँ पे वैन 1 पे आपने चेंज करना होता है, रिप्लेस करना होता है, और वैन 2 का यहाँ ये भी आप रिप्लेस कर लें, ठीक है। और ये हमारी लैन के एड्रेस हैं, आप चेंज करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ ये ही रहने दें। आपने सिर्फ ये वाले 2 एड्रेस जो हैं ये चेंज करने होते हैं, ठीक है ना। फिर इसको चेंज करके इसको सेव करके ना इसको अप्लाई इसको कॉपी कर लें, कॉपी करके फिर आपने यहाँ पे आके न्यू टर्मिनल के अंदर यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है ना। तो ये सारी कन्फिग्रेशन हो गई है। तो उसके बाद आपने PPU यूज़र पे आ जाना है। केबल्स आपने लगा लेनी है, जैसे कि मैंने बताया, ये ISP1 वाली इधर लगा देनी है, ये SP2 की इधर लगा देनी है, और ये दोनों सर्विस जो यहाँ से हम आउट करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमने ना VLANs क्रिएट की है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 2 VLANs मैंने बनाई है, ठीक है ना। जब भी हम यूज़र को डायल करेंगे उसकी VLAN ID के साथ उसको हम डायल करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर प्रोफाइल जो देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने 2 पूल क्रिएट किए हैं, ये वाले, ये MikroTik 1 का पूल है, ये MikroTik 2 का, ठीक है। ये वाला पूल इसको सर्विस इंटरनेट 1 से मिलेगी और इसको ISP2 इंटरनेट 2 से, ठीक है। तो ये प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, 2 मैंने क्रिएट किए हैं, बाकी आप खुद कर लेना। तो करने का तरीका भी बड़ा ही सिंपल है। आप ये देखें जी, जो 2 MB है ना, ये MikroTik 1 से इसको इंटरनेट मिलेगा, यानी ये वाला जो इंटरनेट है, जो भी यूज़र यूज़ करेगा ना इंटरनेट, उसको ये वाले यूज़र से वैन 1 से मिलेगा, ठीक है ना। सारी सेटिंग ऑटोमेटिकली है, और आपने जस्ट इसको ना, अगर कोई प्रोफाइल और बनानी है तो इसको यहाँ से कॉपी करना है आपने, और यहाँ पे उसका प्रोफाइल का नेम रख लेना आपने, ठीक है। जैसे मैंने वो ऊपर रखा हुआ है 2 MB MikroTik 1, ठीक है। आप 4 MB MikroTik 1 रख लें, 6 MB MikroTik 1 रख लें, और नीचे कुछ भी नहीं करना। लिमिट में जाके यहाँ पे जाके आपने 2M है तो यहाँ पे 4M कर देना, और यहाँ पे भी आपने 4M कर देना। इस तरह से आपने सेटिंग इसकी प्रोफाइल जो है उसको क्रिएट कर लेना है। जब क्रिएट कर लेंगे तो ये मैंने 2 प्रोफाइल क्रिएट किए हैं, बाकी आप खुद कर लेना। सीक्रेट पे जाके आपने यूज़र क्रिएट करना, ये 2 मैंने किए हुए हैं, बाकी आपने खुद करने हैं, ठीक है ना। जिस नाम से आप करना चाहते हैं ये करके यहाँ पे प्रोफाइल आप जिस ये वाले अहमद वाले यूज़र को कौन सी देना चाहते हैं, कि इसको इंटरनेट MikroTik 1 से मिले, यानी जो हमने ये वाला पोर्ट बनाई है ना MikroTik 1 वाली, इसको इससे मिले या इस पोर्ट से मिले। तो मैं चाहता हूँ कि इसको इंटरनेट जो है ना अहमद को MikroTik 2 से मिले, ठीक है। तो ये देखें जी, इसमें 2 MB इंटरनेट है, इसको MikroTik 2 से मैं इंटरनेट दे रहा हूँ। और इस तरह जो अली वाला यूज़र है ना, इसको मैं चाहता हूँ कि ये इंटरनेट जो है ना MikroTik 1 से मिले, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें MikroTik 1 से, ठीक है। इसको अप्लाई और ओके कर दें, ठीक है। अब ये जो अली वाला यूज़र है ना, अली वाला यूज़र ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि इसको हमने MikroTik 1 से आउट किया है, ठीक है ना। अली वाला इसके अंदर डायल किया मैंने, अहमद वाला इसके अंदर डायल किया। जब इस वाले यूज़र को इंटरनेट MikroTik 2 से ये वाली पोर्ट से मिलेगा, ये वाले यूज़र को इंटरनेट जो है ये वाली पोर्ट से मिलेगा, ठीक है। तो इसको अब डायल करने का तरीका मैं बता देता हूँ। तो चलते हैं अपने जो ये राउटर है टोटोलिंक का, इसके अंदर VLANs क्रिएट हो जाती हैं। कोशिश करें वो वाले राउटर यूज़ किया करें आगे जिसके अंदर VLAN क्रिएट हो जाती है, यानी VLAN डायल हो जाती है, ठीक है ना। वो वाले राउटर यूज़ करें। जो टोटोलिंक का मेरे पास एक राउटर है, इसके अंदर VLAN मैंने डायल जो है वो करवा के दिखाता हूँ आपको। तो इसके अंदर मैं केबल लगा लेता हूँ। केबल मैंने लगा दी है। अब इसका बाय डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस 192.168.0.1 ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और पासवर्ड भी एडमिन होता है। इसके अंदर हमने PPU यूज़र जो है ये मैं बाद में डायल करवा के दिखा देता हूँ। नेटवर्क के अंदर जाना है आपने, IPTV सेटिंग के अंदर जाना है, और यहाँ पे ट्रिपल प्ले पे जाके यहाँ पे इसको अनचेक करके यहाँ पे
वीलन आईडी जो है, ठीक है ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। वीलन आईडी जो है हमने कहाँ पे क्रिएट कर दी है, ये इसके अंदर मैं डायल कर लूँ। पहले मैंने इसकी वीलन आईडी 10 रखी हुई है। जो ये वाला यूज़र है ना, इसको इंटरनेट माइक्रोटिक 1 के जितने भी यूज़र होंगे ना, इस वीलन 1 यानी 10 वीलन आईडी के साथ कनेक्ट होंगे ना, उसको इंटरनेट ये वाले यानी ये वाली पोर्ट से मिलेगा। और जो 11 विलन्स के साथ कनेक्ट होंगे उनको इंटरनेट इस पोर्ट से मिलेगा। तो इसको 10 मैंने यहाँ पे विलन आईडी जो है 10 रख दिया इधर, और अप्लाई कर देते हैं इसको। अब आपने ऑपरेशन मोड पे जाके या फिर यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे अपने पीपीओ जो है उसको सिलेक्ट कर लेना, और यूज़र नेम यहाँ पे अली यूज़र था, उसका यहाँ पे पासवर्ड रख लेते हैं। अब ये वाले यूज़र को इंटरनेट जो है अप्लाई, देखते हैं इसकी जो IPTV सेटिंग है 10 नहीं है, ठीक है। इसको रीबूट कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना, ये वाले राउटर को, ताकि इसके अंदर इंटरनेट जो है वो पीपीओ यूज़र भी डायल हो जाए और इसके अंदर इंटरनेट भी चल जाए। अब ये देखें जी, अब ये वाले मॉडेम के अंदर मैंने वीलन आईडी 10 रखी है, और अली नाम का ये यूज़र है, इसको इंटरनेट ये वाली पोर्ट से मिलेगा, ठीक है। तो आपको मैं चेक करवा देता हूँ। ये देखें जी, पीपीओ कनेक्टेड लिखा आ गया। तो इसके अंदर मैं इंटरनेट भी चेक करवा देता हूँ। ये देखें जी, ये वाली कंपनी का इंटरनेट चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि ये वाले इस वाले मॉडेम के साथ जो है ना, ये वाला मॉडेम जो है इस वाले पोर्ट के साथ मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। नहीं जी, कनेक्ट कर लिया मैंने। तो इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। एडमिन लगा दिया मैंने, और यहाँ पे नेटवर्क पे जाके IPTV सेटिंग, और यहाँ पे ट्रिपल प्ले, और यहाँ पे मैं अब पहले 10 लगाया था अब 11 लगाऊंगा, ठीक है ना। अब ये जो 11 इसके अंदर मैं डायल करवाऊंगा वीलेंस के साथ, और अहमद यूज़र है वो मेरा, उसको इंटरनेट ये माइक्रोटिक 2 से मिलेगा, ठीक है। तो इसको अप्लाई कर देते हैं। पीछे आ जाते हैं, और यहाँ पे जाके हमने पीपीओ यूज़र अहमद डायल करवाना है। यहाँ पे पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड, और इसको अप्लाई। एक बार रिबूट कर देता हूँ फिर से मैं। लें जी, एडमिन और ये देखें जी, हमारा जो है पीपीओ यूज़र जो है वो कनेक्ट हो गया।
अब इसका इंटरनेट चेक करते हैं। पहले ये देखें जी, ये कंपनी आ रही थी, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें जी, अब टेलिंग आ रही है। ठीक है, तो अब मैं आपको माइक्रोटिक को भी ओपन करके मैं चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड लगाया था हमने जब, ये देखें जी, ये जो हमारा वीलैन आपको मैंने बतानी थी, इंटरफेस पे जाके ना, ये जब आप स्क्रिप्ट ऐड करेंगे तो ये वीलैन ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो जो माइक्रोटिक 1 है ना, ये वाला, जिसकी ये वाली सर्विस हमने देनी है ये वाले यूज़र को, ठीक है ना, अली वाले यूज़र को, तो इसकी वीलैन आईडी हम यहाँ पे रखते होते हैं। ठीक है, इसकी वीलैन आईडी हमने यहाँ पे रखी है, ये 10 रखी हुई है। ठीक है, ये नीचे देखें हमने इंटरफेस कौन सा सेलेक्ट किया है, माइक्रोटिक, ये वाला माइक्रोटिक 1 लैन, ठीक है ना, ये नाम रखा हुआ हमने। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है क्योंकि हमने, ये देखें जी, इंटरफेस पे जाके ये जो लैन है ना, ठीक है, लैन 1 माइक्रोटिक 1 लैन, ये किसका नाम रखा है, ये वाला। इसके अंदर हमने वीलैन क्रिएट किया, उसका वीलैन की आईडी रखी है 10 और इसकी रखी है 11, इसकी 10 है। और इसी तरह हम फिर से वीलैन के अंदर जाते हैं और इसकी देखें ये 11 है। ठीक है, जब आपने यूज़र जो है ना इसके साथ कनेक्ट करवाने हैं ना, ये वाली पोर्ट के साथ, तो उन तमाम यूज़र जो हैं उनको आपने आईडी देनी है 10 की, ठीक है ना, वीलैन आईडी। और जो यूज़र आपने इसके साथ कनेक्ट करवाने हैं उसको आपने वीलैन आईडी देनी है 11। जितने भी यूज़र आपके कनेक्ट होंगे 11 के साथ, और उसको इंटरनेट जो है इससे मिलेगा, ये वाले पोर्ट से, और जितने भी 10 वाले यूज़र होंगे ना उनको इंटरनेट ये वाली पोर्ट से मिलेगा। ठीक है, अगर ये इसकी पोर्ट से आप केबल निकाल देंगे या मॉडेम बंद हो जाएगा तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली ये जो है स्विच कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अगर कुछ क्वेश्चन होगा आपका तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।